न्यूज़ ये धमाकेदार है और एक्स सर्विसमैन के लिए है। एक्स सर्विसमैन को ये पता होगा कि पे प्रोटेक्शन क्या होता है। और हम सब जानते हैं कि पे प्रोटेक्शन सिर्फ बैंकों में ही मिलता है, लेकिन आपको एक न्यूज़ के थ्रू, आज की न्यूज़ के थ्रू बताना चाहता हूँ कि पे प्रोटेक्शन स्टेट गवर्नमेंट में भी मिलता है। मैं आपको आज का एक केस दिखाने वाला हूँ। ये हाई कोर्ट इलाहाबाद का रिसेंट अभी हाल ही का एक जजमेंट है। उसके बेस पे आप देखेंगे कि हाँ, स्टेट में भी पे प्रोटेक्शन मिल सकता है और मिल रहा है और लोगों ने लिया है, बस इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो चलो इस केस को पूरा देखते हैं, हो सकता है ये आपके काम आए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, और रिट डाली गई थी। ये रिट एक एक्स सर्विसमैन के द्वारा डाली गई थी। रिट नंबर है 51 ऑफ 2026, यानी कि ये 2026 का रिसेंट ही केस है और इसका जजमेंट भी लास्ट मंथ ही आया है। जो पिटिशनर है वो हवलदर सिंह है और इनने केस डाला अगेंस्ट द स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स, ठीक है, रेस्पोनेंट्स। 3 अदर्स में डिपार्टमेंट होगा, जैसे ये केस एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। तो इसका बैकग्राउंड एक बार देख लेते हैं कि इसमें ऑनरेबल जो जज है वो गरिमा प्रसाद जी हैं और हर्ड श्री भीम सिंह पांडे लन काउंसिल पिटिशनर की तरफ से जो एडवोकेट है भीमसेन पांडे हैं, और श्री मनोज श्रीवास्तव और श्री माधवेंद्र सिंह गवर्नमेंट की तरफ से है। तो इसके अंदर जो है केस क्यों फाइल किया गया था? केस फाइल किया गया था कि कोर्ट जो रेस्पोनेंट है यानी कि गवर्नमेंट है उसको ऑर्डर दे टू कंप्यूट द पिटिशनर्स मिलिट्री सर्विस एंड आफ्टर इट्स इंक्लूजन विद प्रेजेंट सर्विस मेक फिक्सेशन एज प्रोवाइडेड अंडर सिविल सर्विस रेगुलेशन 526 अवार्डिंग ऑल कंसीक्वेंशियल बेनिफिट अलोंग विद पेंशनरी बेनिफिट। ठीक है, तो रिट किस लिए डाली गई थी कि रेस्पोनेंट है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है और सरकार है यूपी की, उसको ये आदेश दे कोर्ट की उसकी जो मिलिट्री सर्विस है, जो एक्स सर्विसमैन जो रीएम्प्लॉयड हुआ था उसकी मिलिट्री सर्विस है, इसको काउंट किया जाए एज पर सिविल सर्विस रूल 526, क्योंकि सिविल सर्विस रूल है जो राज्य के, उसका रूल नंबर 526 एंड 527 के अंदर ये दिया गया कि मे बी काउंटेड, यानी कि क्लियरली नहीं है बट थोड़ा एम्बिग्यूटी के साथ दिया हुआ है, लेकिन जिसने इसको चैलेंज किया उसको प्रे प्रोटेक्शन मिली है। चलो केस को पूरा देखते हैं, बैकग्राउंड समझते हैं एक बार। ठीक है, देखो जो एक्स सर्विसमैन है वो नेवी से है, एक सेलर है और वो 1981 में भर्ती हुआ था, 96 में रिटायर हुआ। सर्विस की उसने 15 साल 27 दिन, यानी कि नेवी के अंदर 15 साल के बाद रिटायरमेंट मिल जाता है और पेंशन के साथ और एक सर्विसमैन स्टेटस के साथ बंदा बाहर आ सकता है और जिसको करनी है वो लंबी भी कर सकता है। दो पिटिशनर रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन नेवी एज ए पेटी अफसर, ठीक है, पेटी अफसर रैंक से रिटायर हुआ। ठीक है, उसके बाद उसने बीटीसी कोर्स किया 2004 में और 2011 में उसको एज ए असिस्टेंट टीचर प्राथमिक विद्यालय विरोही बिवार डिस्ट्रिक्ट मणिपुरी के अंदर अपॉइंटमेंट लेटर मिला और सर्विस उन्होंने ज्वाइन की 1/7/2011 को, और उन्होंने रिटायरमेंट लिया आफ्टर सुपर एज ऑफ सुपर एनुएशन 31/3/2025 को। ठीक है, 25 को ये रिटायर हो गए और इन्होंने इस दौरान अपने जो कागजी कार्रवाई है वो जारी रखी थी। ठीक है, कॉरेस्पेंडेंस जारी रखे थे कि उसकी मिलिट्री सर्विस को काउंट किया जाए, बिकॉज बहुत सारी इंस्ट्रक्शन पहले गवर्नमेंट की जो ये रेगुलेशन है इसके अलावा भी आई थी, कुछ लोगों ने लिया भी था, तो इन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी थी। लेकिन इनको रिटायरमेंट के टाइम तक पे प्रोटेक्शन और उनकी जो पास सर्विस है वो पेंशन में ऐड करने के लिए जो उनका डिपार्टमेंट था वो राजी नहीं हुआ था। तो इसमें क्या है, देखो, उसके बाद रिटायर होने के बाद सबमिट दैट द पिटिशनर हैज बीन मेकिंग रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्टिंग अथॉरिटी टू काउंट हिज प्रीवियस मिलिट्री सर्विस, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ पे फिक्सेशन एंड पेंशन बेनिफिट। हाउएवर नो डिसीजन हैज बीन टेकन टिल डेट, और उसका पेंडिंग में डाला हुआ था, कोई उसका ऊपर डिसीजन नहीं आ रहा था। कोर्ट ने पाया कि सिविल सर्विस रेगुलेशन 526 read with the regulation 527 provide a person who has rendered military service is re-employed in service, the competent authority fixing the pay of the post in which he is re-employed may take into account the previous service rendered by him। ये लिखा गया है और बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वो भी आए थे और जो लेटेस्ट था वो 30/4/2019 का ऑर्डर भी, एक ऑर्डर निकाला था गवर्नमेंट ने। ठीक है, और इसके पक्ष में जो पिटिशनर है एक्स सर्विसमैन है उसने ये भी बताया कि 2007 में हंसनाथ द्विवेदी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी हुआ था, उसमें हंसनाथ द्विवेदी को पे प्रोटेक्शन मिली थी। उसके बाद 2015 के अंदर हरिचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी हुआ था और उनको ये प्रोटेक्शन मिली थी, यानी कि रेफरेंस दिया उसने। ये 2 केसों का जज है, उन्होंने बोला कि भैया अथॉरिटी कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और साथ में ये भी बोला कि बहुत सारी रेगुलेशंस है उसमें क्लैरिफाई भी किया गया है और बहुत सारे ऑर्डर्स है गवर्नमेंट के, ठीक है, उसमें क्लैरिफाई है कि and lay down the manner in which military person is to be treated while fixing the pay of military pensioner re-employed in the civil services। तो उसके अंदर प्रोसीजर भी बताया गया वो। ठीक है, ने जो कोर्ट ने है ये पाया कि आर्गुमेंट के बाद कि in present case the respondent themselves has fairly stated that the entitlement of the petitioner is not disputed।
क्योंकि गवर्नमेंट ने भी और डिपार्टमेंट ने भी ये आखिर आर्गूमेंट के अंदर मान लिया कि उसको इंटाइटलमेंट तो बनता है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। बट ओनली ग्राउंड, क्यों डिले का ग्राउंड क्या है टेकन इज दैट द आइडेंटिकल केस ऑफ द रिकमेंडेशन हैज बीन फॉरवर्डेड टू द अप्रूवल फॉर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज अवेटेड, कि ऐसा ही केस का भी भेजा हुआ है और वो भी पेंडिंग है, इसलिए इसको भी पेंडिंग कर दिया। तो कोर्ट ने बोला कि किसी दूसरे का पेंडिंग है तो आप इसको ऐसे नहीं डाल सकते, वैसे भी ये बंदा रिटायर्ड हो गया है तो इसका आप इतना लेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जज ने जब पूरा एनालाइज करने के बाद पाया कि जो लीगल पोजीशन है, लीगल रूल्स एंड पोजीशन है, उसके हिसाब से इसका बेनिफिट एक्स सर्विसमैन को मिलना चाहिए और उसकी मिलिट्री सर्विस काउंट होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंगली द रिट पिटीशन इज अलाउड, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन ने रिट पिटीशन डाली थी टू काउंट इज मिलिट्री सर्विस, ठीक है, तो वो अलाउ हो गई। और उन्होंने ऑर्डर दिया किसको, रेस्पोंडेंट को, कोर्ट ने, कि टू रीफिक्स द पिटिशनर्स, कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, टू रीफिक्स द पिटिशनर्स पे एंड पेंशन बाय इंक्लूडिंग हिज मिलिट्री सर्विस रेंडर फ्रॉम दिस एंड दिस डेट अलोंग विद हिज civil service in accordance with the civil service rule 526 and 527 in government and the government orders applicable in the field and grant all consequent service and retirement benefit including arrear if any payable to the petitioner। ठीक है, तो स्पष्ट आदेश दे दिए कि इसकी मिलिट्री सर्विस को काउंट किया जाए फॉर हिज रीफिक्सेशन ऑफ पे, सैलरी भी, और उसके बाद जो पेंशन है उसमें भी इसको उसका बेनिफिट अगर मिल सकता है तो वो दिया जाए, और जो एरियर बनता है वो भी इसको दिया जाए। साथ में ये भी ऑर्डर दे दिया, ठीक है, कि ये जो एग्जीक्यूशन करना है, इस एक्सरसाइज करना है इस ऑर्डर का, वो विद इन ए पीरियड ऑफ 8 वीक करना है, यानी कि लगभग 2 महीने दिए गए हैं और इस ऑर्डर को तब तक आपको एग्जीक्यूट कर देना है, यानी कि एक सर्विसमैन को अभी पे प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, तो ये पे प्रोटेक्शन यूपी के अंदर जो भी स्टेट गवर्नमेंट में लगे हुए हैं उन सब पे लागू हो जाएगी। इस केस का और पहले के 2-3 केस हैं उनका रेफरेंस देके कोई भी पे प्रोटेक्शन ले सकता है, और इस राज्य में अगर चालू होती तो दूसरे राज्य भी इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। ये अच्छी खुशखबरी है एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए। और ये ऑर्डर आप देख सकते हो मार्च 2026 का है और गरिमा प्रसाद जी जज है। ठीक है, तो ये एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। ऐसी ही खबरें आपको अगर जानना हो और लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इसमें कोई नुकसान नहीं है, फालतू रील से अच्छा है। धन्यवाद, जय हिंद।